तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के ना कमेंट थे कि भाई अगर हमें फॉरेक्स मार्केट में काम करना है तो कौन कौन से बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना कि किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। सबसे पहली बात आती है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि फॉरेक्स मार्केट लीगल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि करना कैसे है ये नहीं पता, किस तरीके से करना और क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही ईजी वे के अंदर। सबसे पहली बात आते हैं, सबसे पहले ये समझो कि जो फॉरेक्स मार्केट में हम काम कर रहे हैं इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज़ ये हो जाती है कि हम इंडियन मार्केट में काम करें, दूसरी चीज़ है इंटरनेशनल मार्केट में काम करें। अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर यूज़ करना है, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर यूज़ करना है। करने के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर काम करना इंडिया में बिल्कुल भी लीगल नहीं है। अगर आप वहाँ पे काम करते हो तो आपके घर के बाहर पुलिस भी आ सकती है, नो डाउट। हम यहाँ पे बात करेंगे लीगल वे में काम करने का, कैसे लीगल वे में काम कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट बनता है, कितना लॉस हो सकता है और कितना टाइम देना चाहिए ट्रेड करने के लिए। देखो अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो आपने देखा भी होगा कि मैं मॉर्निंग में बताता भी रहता हूँ कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगता है। अगर कोई इंसान जॉब करता है तो भी 15 मिनट भी कौन सा 15 मिनट, सुबह के 8:45 से लेकर सुबह के 9 बजे तक। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि आपको अगर मार्केट एनालाइज करनी आती है तो आप विद इन 15 मिनट 10 मिनट पता कर लेते हो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। मान लो मैं यूएसडी एनआर की बात करता हूँ, यूएसडी एनआर के अंदर बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि ट्रेंड अप है। सो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट डे हाई लो को ब्रेकआउट के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप अगर मेरे ग्रुप में जुड़े हुए जहाँ पर मैं अपने लेवल भी शेयर करता हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है। मान लीजिए आपको लेवल शेयर हुए अप्रोक्स 8:30 पर, आपको लेवल शेयर हुए। काफ़ी लोग कहेंगे डायरेक्टली लेवल कैसे निकलते हैं बताइए। बेसिकली बता देना चाहता हूँ, वो चीज़ डिपेंड करती है एक्सपीरियंस के ऊपर। अभी मैं 4 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो मुझे पता लग जाता है कि कौन सी न्यूज़ आई है, किसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना डाउन जा सकता है, कितना अप जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें करने में आपको समय लगने ही वाला है। आप चाहते हो डायरेक्टली मेरे साथ काम करना, तो भाई मान लीजिए मैंने बोला भाई आज का जो प्राइस है अप्रोक्स 83.36 ये मेरा प्राइस है। तो अगर यहाँ पर आपने क्या किया, AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, मार्केट खुलने से पहले ही आप ऑर्डर लगा देते हो कि भाई देखो मार्केट जब खुलेगी, मार्केट सुबह 9 बजे खुलेगी, तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में 8:45 पर ही ऑर्डर लगा सकते हो कि भाई देखो मार्केट अगर इस पर्टिकुलर प्राइस पे आती है तो उस कंडीशन में मेरे यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए। और अगर आपकी एंट्री हो गई और आपको बताया गया कि आपका हायर जोन ये है, आपने यहाँ पे एंटर कर लिया, एंटर आपका बन गया, तो आपको मान लीजिए आपने 10 लॉट में काम किया और केवल 10 पैसे की मूवमेंट आपने कैच की, तो आपको डायरेक्टली 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल के आता है, जो कि आपके पूरे दिन मेहनत की जाने वाली सैलरी के बराबर काउंट होगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो इसको, और आप कहोगे क्या ये डेली हो पाता है? जी नहीं, अगर महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, क्योंकि 8 दिन क्या रहते हैं, सैटरडे संडे सबको पता है, तो 22 में से मान के चलो केवल और केवल ये चीज़ जो काम करती है ना 10 से 12 दिन करती है। बट ये चीज़ ज़रूरी ये हो जाती है कि अगर आप सेफ्टी के साथ काम कर रहे हो और 10-12 दिन के अंदर आप एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पा रहे हो, लाइक मान लीजिए 5000 10,000, तो आपको ये चीज़ तो पता लगेगी ना कि एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर मैं अपनी स्किल को इंप्रूव करते करते फंड को भी ग्रो कर सकता हूं, और वहां पे जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो भी बड़े ही होंगे। आज मान लीजिए आप 10 लॉट में काम कर रहे हो, कल आप 100 लॉट में काम करोगे, तो 10 लॉट में 1000 रुपये बन रहे हैं, तो 100 लॉट में 10,000 भी बनेंगे। डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर कि आपने कितनी बार वो काम किया है। आपने देखा होगा आप अपने फील्ड में जिसमें भी काम कर रहे हो, मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो प्रोफेशनल है। अगर मैं उनके काम के अंदर जाकर बोलने लगूँ कि मुझे भी ये काम करना है और मैं इसमें एक्सपर्ट बन सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। वही चीज़ ट्रेडिंग के अंदर आती है। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आती है, आपका जो भी ब्रोकर है, मान लीजिए जीरोधा है, आप अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में यूज़ करने का सबसे ईजी तरीका क्या काउंट होता है कि आप उसके ऐप को यूज़ करो, और ऐप के अंदर आप आराम से 1 लॉट या फिर 2 लॉट, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो वहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। एंड धीमे धीमे ये कैलकुलेट करो कि कितना प्रॉफिट कहाँ पे बनता है। जैसे कि मान लीजिए मैं पैसे कमाने की बात करूँ, कितने प्रॉफिट बनते हैं तो उसको समझो। अगर मान लो मैंने 1 लॉट में काम किया, 1 लॉट का मतलब होता क्या है, पहले ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि यूएसडी INR 1 लॉट इज इक्वल टू क्या होता है। मान लीजिए अभी 83 प्राइस चल रहा है, आपने देखा होगा यूएसडी INR 83 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लॉट का मतलब है $1000 इज इक्वल्स टू 83,000। सो 83,000 की चीज आपको केवल और केवल 2000 में आप उसके मालिक बन जाते हो। क्यों बन जाते हो? क्योंकि सबके सब जानते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जो करेंसी पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारा पैसा है। आपके और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू डेली चेंज होती है। काफी लोग सोचते हैं कि भाई हमने 500 के नोट हमारे घर में रखे हैं 50,000 रुपए, बट उस बेचारे को पता ही नहीं है कि इस 50,000 की वैल्यू डेली कम से कम मान के चलो कि 200 से लेकर 300 रुपीज डेली इसकी वैल्यू चेंज होती है। बट ये चीज हमें एनालाइज ही नहीं हो पाती क्योंकि वो हमारे कैश में रखा हुआ है। बट ये चीज हम लोगों को पता है, तो इसी कारण हम इसी नंबर के ऊपर
यहाँ पर हम ऑनलाइन गेम खेल जाते हैं जिसको कह सकते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर करेंसी ट्रेडिंग। तो अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हो तो वो $1000 का प्रोडक्ट है जो कि 83,000 का आता है, बट आपको केवल 2000 में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये करेंसी है, ये कोई अदानी या किसी का स्टॉक नहीं है कि अचानक से रातों रात नीचे गिर जाएगा एक छोटी सी न्यूज आ जाने के कारण। तो करेंसी मार्केट सबसे सेफ मार्केट यूं भी काउंट होती है। अब अगर एक लॉट में काम किया और 10 पैसे की मूवमेंट आई, आप कहोगे 10 पैसे क्यों बोल रहे हो? आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे वहां पे पिप्स की बात होती है। बट आप लोग जैसे जानते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, जहां पे आप लोग और हम लोग बैंक के पैसे के थ्रू जैसे होता है उसी तरीके से काम किया जाएगा, नॉट डॉलर में। हम यहाँ पे रुपीज में ही काम करते हैं, हमारा ब्रोकर जो होता है उसमें हम रुपीज में ही पैसा इन्वॉल्व करते हैं और उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है जो कि 100% लीगल भी काउंट होता है। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 10 पैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज 83 की है तो 10 पैसे कैसे काउंट करेंगे? तो 83.1000 लास्ट 4 डिजिट तक आप काउंट करोगे। ऐसे ही 83 के आगे लाइक 40 मैंने लगाई, तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं यहाँ पे 83.2000, तो यहां से लेकर यहां तक कितने पैसे का डिफरेंस हुआ? 20 पैसे का। तो यहाँ पे 20 पैसे कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं लाइक 82.9500, सो यहां से लेके यहां तक का कितना डिफरेंस है? 0.0500। तो अगर मैं यहां पे काम करता हूं एक लॉट में तो कितना प्रॉफिट बनेगा? अगर मैं काम करता हूं 10 लॉट में कितना प्रॉफिट बनेगा, वो बात समझो। एक लॉट की बात की जाए और केवल इतना प्रॉफिट बने, लाइक आधा पैसा, इसको मैं आधा पैसा ही काउंट करूंगा 0.0500, तो यहां पर टोटल मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा अगर ये मूवमेंट करता है। बट 50 रुपीज तो मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस में चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर एक लॉट में काम करोगे तो भी 50 रुपए लगेंगे, आप अगर 10 लॉट में काम करोगे तो भी 50 रुपए लगेंगे, 50 से 60 रुपए, और अगर आप 100 लॉट में काम करोगे तो भाई तो भी 50 से 60 रुपए ही लगने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना। काफी लोग इस चीज को कहते हैं कि भाई 50 रुपए तो मेरे इसमें कट गए। भाई तुम्हारे लॉट कम थे, इस बात को ध्यान रखो। लॉट अगर कम है तो भी 50 लगेंगे, अगर ज्यादा है तो भी उतने लगते हैं। आप ये कैलकुलेटर देख सकते हो, मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। अब बात आती है अगर 20 पैसे की मूवमेंट आती है और एक लॉट में हम काम कर रहे हैं, तो एक लॉट में अगर 20 पैसे की मूवमेंट आई तो हमको 200 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई देगा, और 200 रुपीज में से 50 रुपीज कट गए तो 150 रुपीज का ही केवल प्रॉफिट हमें दिखाई दिया। सेम चीज अगर हम 10 लॉट में काम करते तो 10 लॉट में 50 रुपए तो टैक्स में कट गए, तो 20 पैसे लाइक मूवमेंट जो हमारी हुई, तो यहाँ पे टोटल हम लोगों को 2000 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई देगा। अब ध्यान देने की बात है कि मूवमेंट तो सेम थी ना, जो मूवमेंट हुई है वो सेम है, बट डिफरेंस कहां पर क्रिएट हुआ? हमारे लॉट के अंदर। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर आप एक लॉट में प्रॉफिट ढंग से कमा सकते हो तो 10 लॉट में भी कमा सकते हो, एंड 10 में कमा सकते हो, कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा तो भाई 100 में भी कमा सकते हो। अभी की बात की जाए, मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो 5 लॉट में स्टार्टिंग की थी। आप मेरी वीडियोस देख भी सकते हो लास्ट वीडियोस में। अभी की बात करें तो मैं 500 लॉट तक भी चला जाता हूं। क्यों चला जाता हूं? क्योंकि प्रैक्टिस अभी क्या है, एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई इसकी मूवमेंट कितनी होती है। यूएसडी एनआर के अंदर महीने के अंदर केवल और केवल 50 पैसे की मूवमेंट आती है मैक्सिमम। और अगर बात की जाए कि अगर बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट की बात करें तो 70 पैसे। तो अगर आप काम कर रहे हो और आप इतनी क्षमता रखते हो कि भाई आप 20, 30, 50 हजार का लॉस देखने के लिए तैयार हो, देन डेफिनेटली आप 100 लॉट में काम कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है डर, देन इजीली आप 10 लॉट में काम करोगे तो महीने के 5,000, 10,000, 15,000 निकालना कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे काउंट नहीं हो जाती। अगर हम 5 लाख के फंड की बात करें, काफी लोग कहते हैं कितना पैसा चाहिए होता है कि एक ऐसी इनकम जनरेट की जा सके कि भाई मुझे फील आए कि मैं कुछ कमा रहा हूं। देखो, अगर आप 200-300 रुपए कमाओगे तो आप इसको खुद ही सीरियसली नहीं लोगे, ये बात ध्यान रखना। तो आपके लिए एक एडवाइस ये भी रहेगी कि आप एक लॉट की बजाय कम से कम 10 लॉट में काम करोगे तो आपको अगर 10 पैसे की मूवमेंट भी काउंट होती है तो 1000 रुपए बनता है। 1000 रुपए के अंदर 50 रुपए टैक्सेस एंड चार्जेस में कटते हैं और 950 रुपए कैश जो आपके अकाउंट में आता है वो पैसा है जो आप खुद कमा के भी लाते हो। ठीक है, सो 20 पैसे की मूवमेंट में इतना हुआ। मान लीजिए यहीं पे ही अपना टारगेट बड़ा हो जाता है, 30 पैसे की मूवमेंट हो जाती है, मतलब 83 पर आपने एंटर किया और ये प्राइस 83.30 तक चला जाता है। उस कंडीशन में अगर एक लॉट है तो आपको 300 का प्रॉफिट बनेगा, अगर 10 लॉट हैं तो 3000 का प्रॉफिट बनेगा, अगर 100 लॉट हैं तो भाई 30,000 का प्रॉफिट बनेगा। यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाती है ना, वो सारा का सारा डिपेंड करता है लॉट के ऊपर, आपके फंड के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपने कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो। यहाँ पे गेम कुछ और है ही नहीं। अगर कोई सोचता हो गेम बहुत बड़ा है, नहीं यार, बहुत छोटा गेम है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लॉट साइज पहले तो ये डिसाइड करेगा, दूसरी चीज है फंड, और तीसरी चीज है एक्सपीरियंस की आप कितना लॉस देख सकते हो। मान लीजिए आप 1000 रुपए कमाना चाहते हो
तो भाई 1,000 रुपए कमाने के लिए कम से कम यार लॉस तो देखना पड़ेगा ना 2,000 का। कॉमन सी बात आती है। मार्केट आपको देती वेती कुछ नहीं है। आपको ये बात समझनी है कि साइकोलॉजी जिसकी होगी स्टेबल, वही इंसान यहाँ पे पैसा कमा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 100 रुपए का लॉस देखूंगा और 1,000 रुपए कमाऊंगा, तो भाई ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है। बात ध्यान रखो, आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो तब जाके आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट हो पाता है, अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करें। बट यहाँ पर क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो आपका पैसा ही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे फंड कितना है आपका। मान लीजिए मैं मान के चलता हूं, अगर कोई इंसान 5 लाख से स्टार्ट करता है तो कितना पैसा बन सकता है, जरा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर 5 लाख पे हम बैंक के अंदर पैसा रखते हैं तो साल भर में हमको कितना मिलता है, 7%, वो भी अगर आप एक FD कराते हो। एंड आपको पता होगा इन्फ्लेशन होता है जिसको महंगाई दर बोलते हैं। लाइक महंगाई दर के साथ में 8% का इन्फ्लेशन लास्ट ईयर था, तब भी आपका पैसा -1% में गया। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने FD करा के रखा था, तो भाई ये प्लान तो बहुत ही बच्चों वाला हो गया और आज के टाइम पे ये काम करता भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ग्रोथ करने की, अपनी वेल्थ क्रिएट करने की, तो कभी भी इस चीज से आप ये कर ही नहीं पाओगे। अब बात आती है 5 लाख से अगर हम शेयर मार्केट में बात करें तो कितना पैसा बना सकते हैं। 5 लाख के अंदर अगर मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूं कि कैसे पैसा कितना बना सकते हैं, तो भाई 5 लाख की अगर मैं बात करूं तो हमें ध्यान रखना है कि 5 लाख पे हम 20% फंड यूज करेंगे। 20% फंड का मतलब हो गया 1 लाख रुपीज का फंड यूज होगा और 4 लाख रुपीज जो है ना, वो आप पीछे बचा के रखोगे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सके। क्योंकि गांधी जी अकाउंट में बैठे होंगे तो देख ली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। अब 1 लाख में क्या हो सकता है, आप कहोगे भाई मैं बताना चाहता हूं, 1 लाख में हम 50 लॉट में काम कर सकते हैं। 50 लॉट में अगर हम काम करते हैं और महीने में केवल और केवल 40 पैसे भी निकाल लेते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइक करेंसी मार्केट जो है कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती है। अगर आप प्रॉपर जगह पर एंटर, प्रॉपर जगह पर एग्जिट करके केवल और केवल महीने में 40 पैसे भी निकाल लेते हो विद 50 लॉट, देन डेफिनेटली 20,000 रुपीज का प्रॉफिट काउंट होता है, जो कि कम नहीं होता। और 20,000 आपको ये पर मंथ की बात की जाती है। मैं यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, पहले बता देता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपके काम करने का तरीका अलग है। मैं यहाँ पे केवल एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछोगे तो बताएगा आपको बेस्ट तरीका कि क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जो इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखकर अपने लाइक लोन पे पैसा लेकर आएंगे या कुछ ऐसी चीजें करके लाएंगे। वो मत करना, ऐसे फंस जाओगे। ठीक है। सो ये एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि 5 लाख पे इतना पैसा बनाया जा सकता है करेंसी मार्केट में। रीजन है क्योंकि यहाँ पे 41 टाइम्स का लीवरेज, जिसको उधारी बोलते हैं, वो मिल जाता है। क्योंकि आपको 82 या 83,000 रुपीज का प्रोडक्ट केवल और केवल 2,000 में मिल जाता है। सो आप खुद सोच सकते हो, जब यहाँ पे 8.5 लाख का प्रोडक्ट होगा तो केवल वो 20,000 में आपको मिल जाता है। समझ रहे हो? तो इस कारण ये चीजें आपको थोड़ी अजीब लग सकती है कि यहाँ पर इतना ज्यादा लीवरेज क्यों मिलता है। लीवरेज इसलिए मिलता है क्योंकि ये करेंसी है। मैंने फिर बोला, ये किसी कंपनी का स्टॉक नहीं है कि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा आएगी। ये करेंसी है जो कि हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा होता है उसी पैसे पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। 10 पैसे 20 पैसे की मैक्सिमम मूवमेंट होती है विद इन अ डे। अगर सही जगह पे इसको पकड़ लिया जाता है देन डेफिनेटली हमें यहाँ पे ठीक ठाक पैसा बन जाता है। यहाँ पे 2 चीजें और भी यूज होती है जो लोग काफी सारे डरते हैं। क्या हम अपने टारगेट को बड़ा करें, या फिर कह सकते हो अपनी क्वांटिटी को। ये सबसे ज्यादा इजी चीज है समझना। अब एक चीज बताओ आप मुझे, अगर आपको मान लीजिए आपने बोला भाई मेरे पास में मैं 10 पैसे की मूवमेंट लेना चाहता हूं, मेरे पास केवल 10 लॉट हैं, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट बन के आता है। ठीक है। अब यहीं पर सारा गेम चेंज हो जाता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, टारगेट भी सेम है, लाइक 10 पैसे ही। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करता हूं ना, तो मेरा प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला? सीखने के लिए मिला कि हमें मल्टीपल चीजें करने की जरूरत नहीं होती। हमारी क्वांटिटी जिस दिन चेंज होगी, हमारे प्रॉफिट की क्वांटिटी खुद ब खुद चेंज हो जाती है। टारगेट उतना ही रखा जाता है। ठीक। काफी लोग ऐसे हैं जो 10 पैसे या फिर महीने में, मैं तो 40 पैसे की बात कर रहा हूं, अगर 40 पैसे हम लोग अचीव कर पाते हैं और हमारे अगर 10 लॉट थे, तो भाई 10 लॉट में 40 पैसे के अंदर, तो यहां पे 40 पैसे की मूवमेंट लेने के बाद भी अगर आपके 10 लॉट हैं तो केवल और केवल आपको 4,000 का ही प्रॉफिट बनेगा। तो डिफरेंस कहां पे क्रिएट होता है? क्या आपको ज्यादा बड़े टारगेट चाहिए होंगे? आंसर है नो। ठीक। महीने में अगर आप केवल 20 पैसे भी निकाल लेते हो और अगर आपकी क्वांटिटी हाई थी, आप श्योर थे कि यहां से मैं पैसा निकाल लूंगा, देन आप इजीली 20,000 तक भी ले जाते हो, है ना। बट वही चीज यहां पे चेंज हो जाती है। अगर आप 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में करोगे तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा कंपैरिजन देखा जाए तो उन लोगों के जो लोग यहाँ पे हाई क्वांटिटी में काम कर रहे हैं। और तब तक आप हाई क्वांटिटी में जा ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो ये बात ध्यान रखो कि जब तक वहां पे एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, आपको वहां पे डर लगेगा। और डर लगेगा तो शेयर मार्केट में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो डर हुआ, एक लालच। इन दोनों के कारण ही नुकसान होता है। और जिस इंसान का डर निकल जाए कि देख लेंगे, और जिसका लालच निकल जाए कि नहीं भाई मुझे तो केवल इतना ही पैसा कमाना है या फिर इतना ही कमाना है, उसने पहले से प्री कैलकुलेट किया है कि भाई मेरे पास में इतना फंड है और मुझको अगर इतना मिल जाता है तो मैं खुश हूं,
तो उसने सबसे पहली चीज जो यहां पे नुकसान कराती है लालच, उसको कवर कर लिया। ठीक, दूसरी चीज क्या है, उसको पता है कि 5 लाख के फंड पे मैंने 1 लाख का फंड यूज किया है, 4 लाख रुपए अभी भी मेरे बचे पड़े हैं और वो इसलिए बैठे हुए हैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मैनेज कर पाऊं। तो उस कंडीशन में उसका जो डर था वो भी चला गया और उसका जो लालच था वो भी चला गया। तो इन दोनों के जाने के बाद में आई डोंट थिंक कोई चीज बची है जो आपको नुकसान कराएगी। अब अगर वहां पे फिर भी नुकसान होता है देन डेफिनेटली आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, क्योंकि वो फिर आपके लिए बनी नहीं है। कॉमन सी बात आ जाती है। तो आई विश यार यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी, किसको कितने फंड से करना चाहिए आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर लो। अगर कोई 50,000 से काम करेगा और सोचता हो कि मैं साल भर में 5 लाख कमा लूंगा, तो भाई आप गलत जगह पे आ गए हो। बट अगर आप 5 लाख लेकर आते हो, आप कहते हो महीने के मुझे 20,000 मिल जाए, देन डेफिनेटली चीज की जा सकती है, नो प्रॉब्लम। ये बात आपको समझनी है। काफी लोग कहेंगे पैसे पैसे कमा के लाते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है ना वो पैसा ही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है देन डेफिनेटली क्वांटिटी आपकी कम रहेगी, और क्वांटिटी कम रहेगी तो प्रॉफिट भी कम रहेगा। बट अगर आपके पास क्वांटिटी हाई है, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, अगर मैं एक टाइम आता है मैं 1000 लॉट में काम करना चालू करता हूं, 1000 लॉट का मतलब होगा मेरे 20 लाख रुपीज का फंड यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 20 लाख का फंड इन्वॉल्व हुआ। अब 20 लाख के फंड के बाद में अगर मैं केवल और केवल 10 पैसे की मूवमेंट यहाँ पे काउंट करता हूं तो एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर यहां पे बात करें इससे भी छोटा 0.0500, केवल इतनी छोटी मूवमेंट भी अगर मैं काउंट करता हूं 1000 क्वांटिटी के साथ, तो 50,000 रुपए कहीं नहीं गए। ठीक है, बहुत इजीली अचीव किए जा सकते हैं 50,000 रुपए। इसी के साथ में अगर बात करें क्वांटिटी अगर और बड़ी हो जाएगी तो और बड़ा होगा, बट यहाँ पर 20 लाख रुपीज अगर मैं इन्वॉल्व करूंगा तो मेरे अकाउंट में कम से कम 1 CR होने चाहिए, जो कि हमारे रूल को कंटिन्यू करेंगे कि हमको 20% फंड यूज करना है। इससे क्या होता है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया। और अगर आप इसको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, जब आपका फंड 1 लाख रुपए था, तो डेफिनेटली जब ये फंड 1 करोड़ हो जाएगा ना, तब भी आप इसको फॉलो करोगे। और महीने में अगर हम केवल 4% भी निकाल लेते हैं भाई, 1 लाख पे 5,000 कमाना ईजी लगता है आज के टाइम पे। अगर आप लोग काम कर रहे हो करेंसी में, तो यही चीज 1 करोड़ के ऊपर 5 लाख कमाना भी इजी ही लगेगा, क्योंकि चीजें सेम ही हैं। हमें क्या चेंज हुआ यहाँ पे, केवल और केवल नंबर चेंज हुए और हमारी साइकोलॉजी चेंज हुई। जब 5,000 कमाए थे साइकोलॉजी अलग थी, आज 5 लाख कमाए तो साइकोलॉजी अलग होगी। ध्यान रखने की बात है, परसेंटेज भी सेम है। वही परसेंटेज की 5% का रिटर्न निकाला मैंने जब 1 लाख का फंड था, यहाँ पे भी 5% ही निकाला। ठीक, यहाँ पे भी क्वांटिटी का गेम था और यहाँ पे भी क्वांटिटी, टारगेट सेम रखे गए। अगर मान लीजिए मैंने केवल 5 बार महीने में काम किया और 50 पैसे का टारगेट निकाल लिया 10 लॉट के साथ काम करते हुए, जो कि हमारा रूल कहता है, सेम इधर जब हम 1 CR के साथ काम करेंगे तो टारगेट हमारा सेम ही रहेगा। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला, बेसिकली टारगेट पे नहीं जाना होता, सारा गेम क्वांटिटी का हो जाता है। हमें इस बात को समझना होगा कि क्वांटिटी धीमे धीमे ग्रो की जाती है, और जिस दिन आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो आपको वो बहुत ईजी लगना चालू हो जाता है। जैसे कि आज बात की जाए 100 लॉट या 200 लॉट मेरे लिए एक नॉर्मल बात है, मुझे बिल्कुल भी पैनिक कंडीशन नहीं होती, क्योंकि मैं काफी टाइम से इसको कर रहा हूँ। सेम चीज आपके साथ है, अगर आप पहले ही दिन आते हो और कहते हो मुझे 100 लॉट में काम करना है, तो भाई हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं एक्साइटमेंट के कारण कि भाई नुकसान चल रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है, तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आई विश यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज कर सकते हो। मैं, मेरी टीम जो भी अवेलेबल होंगे आपके क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। सेकंड चीज़, अगर आप करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, explosivtrades.in। आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। एंड अगर आप लेवल वगैरह पे काम करना चाहते हो तो इन नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।